हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बेंचमार्क स्टडीज। और रिसेंटली डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ऐसी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि इंडिया को चाइना के साथ वॉर करनी चाहिए। और ये वॉर क्यों करनी चाहिए? क्योंकि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है चाइना की वो इंडिया से भी ज़्यादा खराब है। ये उन्होंने अपनी सरकार का भी क्रिटिसिज्म किया है। और साथ में उन्होंने कहा है जो चाइना की फाइनेंशियल और इकोनॉमिक स्थिति है वो इंडिया से और भी ज़्यादा खराब है। अब ये जो ट्वीट है ये इनका किस लिए आया है? क्योंकि देखो हाल ही में क्या हुआ है, लेह लद्दाख रीजन में इंडिया के जो कुछ गाय चराने और बकरी चराने वाले लोग थे वो अपनी गाय बकरियां चरा रहे थे। ठीक है, आगे से उनको पीपल लिबरेशन आर्मी के सोल्जर्स ने रोका और कहा कि ये जो रीजन है ये इंडिया का नहीं चाइना का है, तो ठीक है आप कृपया करके यहाँ से चले जाइए। इस पे एक आर्टिकल पोस्ट हुआ जिसको लेकर स्वामी जी ट्विटर पे ट्वीट कर गए। अब इन्होंने ये ट्वीट किया तो इनका कोई फैन था, उन्होंने पूछा कि सर हमें इसके मतलब रिस्पॉन्ड में क्या करना चाहिए, तो उन्होंने उसको रिप्लाई करते हुए ये ट्वीट किया कि इंडिया को वॉर करनी चाहिए चाइना के साथ। अब देखो जो इन्होंने ट्वीट किया वो तो ठीक है, पर यहाँ पे एक बात इन्होंने काफी सही बोली है कि चाइना की जो फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक स्टेट है वो अभी हमारे से भी ज्यादा खराब है। वो कैसे, आइए इस पे डिस्कस करते हैं। देखिए जो चाइना है वो अपने आप में एक 17 ट्रिलियन डॉलर कंट्री है। ठीक है, 17 ट्रिलियन डॉलर, तो जिसमें से भी अप्रॉक्स 28 से 30% जो है वो आता है आपका रियल स्टेट के थ्रू। ठीक है, जो कि अप्रॉक्स बन जाता है 4 से लेके 5 ट्रिलियन डॉलर तक। अब इनकी जो रियल स्टेट की एक बहुत बड़ी कंपनी है जो है एवरग्रांड सेंटर, ठीक है, ये हो गई है डिफॉल्ट। ये अपने लोन्स कर गई है डिफॉल्ट, और जो लोन्स छोटे मोटे भी नहीं, लगभग लगभग 300 बिलियन डॉलर के हैं। ठीक है, और देखिए इन्होंने क्या कहा, लोगों को सपने दिखाए कि हम आपके लिए ऐसे ऐसे फ्लैट्स बना रहे हैं, आप इन्वेस्ट कीजिए। तो लोगों ने बैंक से लोन लेके इनके प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर दिया। और अब लगभग 5 साल हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं और लोगों को क्या कहते हैं, अपने फ्लैट्स नहीं मिल रहे क्योंकि कंपनी डिफॉल्ट कर गई, इनके पास पैसा ही नहीं उनको पूरा करने का। और लोग बिना मतलब के अपने लोन की ईएमआई चुकाते जा रहे थे। तो लोग जो है वो भी जानबूझ के अपने लोन पूरे नहीं कर रहे हैं और वो अपने लोन्स को एनपीए कर दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है उनको अपना प्रोजेक्ट तो आप उनको फ्लैट्स मिल नहीं रहे अपने कंप्लीट, तो वो लोन की किस्तें क्यों भरे फालतू में। और वैसे भी महंगाई काफी बढ़ गई है चाइना में आफ्टर कोविड। तो लोग अपने लोन पूरे कर नहीं रहे और सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे एक वीडियो भी है, यहाँ पे देखिए कितने लोगों ने प्रोटेस्ट किया सरकार के खिलाफ। और ये एक सिटी में नहीं, लगभग 80 सिटीज में हुआ है अक्रॉस चाइना। ठीक है, जो कि काफी गंभीर सिचुएशन है। अब यहाँ पे जो चाइनीज ऑफिशियल कह रहे हैं वो कह रहे हैं लगभग 2 ट्रिलियन डॉलर का लोन जो है वो बैड लोन बन रहा है। ठीक है, 2 ट्रिलियन डॉलर। ठीक है, जितनी इंडिया की लगभग अभी जीडीपी है 2 पॉइंट कुछ, उसके आसपास तो इनका बैड लोन हो रहा है। पर अगर फॉरेन रिसर्च की बात माने कि चाइना यहाँ पे छुपा रहा है, असली में जो लोन है वो लगभग लगभग 9.2 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है, जो कि काफी बड़ी अमाउंट है। और लोग इसको मतलब जानबूझ के इसको रीपेमेंट नहीं कर रहे, जानबूझ के इसको बैड लोन बना रहे हैं, एनपीए कर रहे हैं, क्योंकि इनको अपने फ्लैट्स कंप्लीट नहीं होते दिख रहे, इसलिए वो उसकी चुकाई भी नहीं कर रहे, जिसके कारण काफी ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस है चाइना में। एक्सपर्ट्स के माने तो एक्सपर्ट्स तो ये भी कह रहे हैं आफ्टर कोविड पेंडेमिक चाइना में अब क्या कहते हैं फाइनेंशियल पेंडेमिक आने की सिचुएशन है, जिससे ज्यादा कि काफी ज्यादा बेरोजगारी और महंगाई बढ़ जाएगी। इसलिए चाइना बार बार कभी ताइवान पे वॉर की सिचुएशन बना रहा है, कभी इंडिया के साथ उलझ रहा है बिना बात पे लेह लद्दाख में, अरुणाचल में, ताकि लोगों का जो ध्यान है वो इस फाइनेंशियल क्राइसिस से हटा के अपनी कंट्री की तरफ ध्यान दिया जाए कि भाई कंट्री वॉर वाली सिचुएशन में है, आप ये सब चीजें छोड़िए और कंट्री के भलाई के बारे में सोचिए। तो आपको क्या लगता है डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का स्टेटमेंट के बाद कि इंडिया को चाइना पे वॉर करनी चाहिए कि नहीं? प्लीज कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा। टिल देन हैव अ नाइस डे।